तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार और नए वीडियो में जीके जीएस भागीरथ यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की एग्जाम तथा तीसरे 2025 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए लाई गई है, जो आप चाय पीते समय, खाना खाते समय जल्दी जल्दी देख के अपने रिवाइज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि क्या है इसमें कुछ खास। चलिए फिर वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। ऐसे पहले चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर कर न भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए पहला पहला क्या है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी कब हुई है, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट है 2023 है, ठीक है, याद रखिएगा 2023, ठीक है। और पहली जो राष्ट्र भारत में वन नीति आई थी, भारत में पहली जो वन नीति आई थी कब आई थी, भारत में पहली वन नीति जो आई थी 1894 में आई। कब आई थी? 1894 में आई थी, ठीक है। और स्वतंत्र भारत की पहली जो वन नीति थी कब थी? 1952 में थी। कब थी? 1952 में थी, ठीक है। उसके बाद वन स्थिति रिपोर्ट जो होती है, जो वन स्थिति रिपोर्ट होती है वो हर 2 वर्ष पे आती है। कब आती है? हर 2 वर्ष पे आती है और 1987 से प्रकाशित की जाती है। कब से प्रकाशित की जाती है? 1987 से प्रकाशित की जाती है, ठीक है। 1987 से प्रकाशित की जाती है। कौन करता है? भारतीय वन संस्थान, ठीक है। भारतीय वन संस्थान है देहरादून में। कहाँ पर है? भारतीय वन संस्थान, ठीक है। भारतीय भारतीय वन संस्थान, ठीक है। कहाँ पर है? देहरादून में। तो वही इसको प्रकाशित करता है, ठीक है। भारतीय वन संस्थान इसको क्या करता है? प्रकाशित करता है। क्या करता है? प्रकाशित करता है। क्लियर है? ठीक है। भारतीय वन संस्थान इसको क्या करता है? प्रकाशित करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन संस्थान इसको प्रकाशित करता है, द्विवार्षिक आधार पर होती है, ठीक है। और फिर इस श्रृंखला में जो ये रिपोर्ट आई है, कौन से नंबर की रिपोर्ट है? तो ये जो रिपोर्ट है 18वीं रिपोर्ट है। किस नंबर की है? 18वें नंबर की रिपोर्ट है। इसको भी ध्यान रखिए, 18वें नंबर की रिपोर्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 दिसंबर को 2024 में, 21 दिसंबर को 2024 में, ठीक है, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट जो है, जो हमारे पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी ने इसको प्रकाशित किया है, जिसमें जो आंकड़ा है 2021 से 2023 तक के बीच का है, ठीक है। इस दौरान भारत में जो वनावरण में वृद्धि हो रही है और वृक्षावरण में जो वृद्धि हो रही है, इसको भी दिमाग में रखना है। तो वनावरण और वृक्षावरण में जो वृद्धि हो रही है 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो रही है, जो कि 2021 की तुलना में, ठीक है, कितनी वृद्धि हुई है? जबकि वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? 156 वर्ग किलोमीटर की। कितनी हुई है? 156.41 की। यानी वृक्षावरण ज्यादा बढ़ा हुआ है, वृक्षावरण ज्यादा बढ़ा है, वनावरण कम बढ़ा है। जानते ही हैं वन एरिया लगातार कट रहे हैं, इसलिए वनावरण क्या है? कम बढ़ा हुआ है, ठीक है। वन एरिया कम बढ़ा हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो जो कुल वृक्षावरण है, कुल वृक्षावरण है पूरे भारत में, कुल वृक्षावरण है कितना परसेंट है? 3.41% है। इसको याद रखिएगा। कुल वृक्षावरण कितना है? 3.41% है। और कुल जो वनावरण है कितना है? 21.76 है। कितना है? 21.76% है, ठीक है। कुल 21.76 है, ठीक है। याद रखिएगा 21.76 और 3.41 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25.17। यानी बकुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण और वृक्षावरण मिलाकर कितना है? 25.17 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वो 17% है, ठीक है, कुल भारत का। आप जानते हैं ये प्रश्न 2017 की, जो 2021 की जो समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा हुई थी, मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ था, ठीक है। ये ISFR 2023 के अनुसार, ठीक है, 17 राज्य हैं, 17 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 17 राज्य हैं, 17 राज्य हैं जहां पर 33% से अधिक वन आच्छादित है। 17 राज्य, ठीक है। 2021 के संदर्भ में पूछा था, लेकिन हम यहाँ पे 2023 के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो 17 राज्यों में जो है वनावरण 33% से ज्यादा है, जबकि 8 राज्यों में 70% से ज्यादा है, ठीक है। 8 राज्यों में 70% ज्यादा है। तो कुल आप जानते हैं राज्य और केंद्र शासित मिला के 35 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश मिला के। तो 18 राज्यों में, ठीक है, प्रश्न ये भी बन सकता है कि कितने राज्यों में 33% से कम है? 18 राज्यों में 33% से क्या है? कम है। आंकड़ा 33% से क्या है? कम है, ठीक है। 33% से कम है, ठीक। 33% से कम है और 8 राज्यों में 70% से अधिक वनावरण है, ठीक है, ठीक। तो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ देखी गई है? वनावरण क्षेत्र में वृद्धि वाले 5 राज्य सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? तो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है मिजोरम में हुई है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है? मिजोरम में हुई है, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है? मिजोरम में हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिजोरम में हुई है।
और दूसरे नंबर पर गुजरात है। मिजोरम के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई? मिजोरम में। ठीक, इसको भी दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई, वनावरण में सर्वाधिक कमी कहाँ दर्ज की गई है। तो वनावरण में सर्वाधिक कमी जो है मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। कहाँ पर? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो मम्मी, ठीक है, मम्मी ऐसे कोड बना लीजिए, मम्मी। ठीक है, मम्मी। ठीक, मम्मी क्या हुआ? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है, मिजोरम में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, मम्मी घटी बढ़ी, मम्मी घटी बढ़ी, कोड बना लीजिए, मम्मी घटी बढ़ी। ठीक है, मध्य प्रदेश में घटा है, मिजोरम में क्या है? बढ़ा है। मध्य प्रदेश में घटा है, मिजोरम में क्या है? बढ़ा है। ठीक है, और एक आंकड़ा फिर से इसको देख लेते हैं एक साथ में फिर से यहाँ पर। ठीक है, एक बार में फिर से इसको देख लेते हैं। वनावरण और पिछावट से संबंधित जो आंकड़ा है, ठीक है, वनावरण और पिछावट से संबंधित जो आंकड़ा है इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए वनावरण कितना है? 21.76% है। पिछावट कितना है? 3.41% है और 25.17% है कुल। ठीक है, और झाड़ी कितनी है? 1.33% है और फिर 73.5% है। ठीक है, गैर वन क्षेत्र है। ठीक, फिर इसके बाद वनावरण कितना है? वनावरण जो है वो है 21.76, पिछावट 3.41, कुल वनावरण कितना? 25.17। इसको याद रखिएगा, डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जो वनावरण वाला राज्य है वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य अरु छत उड़ी। ठीक है, ऐसे बना लीजिए कोड, मध्य अरु छत उड़ी क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, मध्य अरु छत उड़ी, मध्य अरु छत उड़ी। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। ठीक है, मध्य अरु छत उड़ी। ठीक ना, इसको दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा मत। फिर सर्वाधिक वनावरण वाले संघीय क्षेत्र में क्या है? जम्मू कश्मीर है। सर्वाधिक वनावरण वाले में कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। लद्दाख, अंडमान निकोबार है। जाल, जैसे बना लीजिए जाल, क्या हो जाएगा? जाल। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लद्दाख। ठीक है, जाल। ठीक है, जाल सर्वाधिक ये है वनावरण। क्या है? वनावरण का। और वनावरण की प्रतिशतता सर्वाधिक कहाँ पर है? मिजोरम में। ठीक है, तो अगर मम्मी कोड याद रखेंगे तो सर्वाधिक वनावरण वाला भी हो जाएगा, सर्वाधिक प्रतिशत वाला भी हो जाएगा, क्षेत्रफल वाला भी हो जाएगा। ठीक है, तो मम्मी में क्षेत्रफल भी है और वनावरण की प्रतिशतता भी है। ठीक है, याद रहेगा। तो फिर मी अरु। ठीक है, मी। ठीक है, इसमें बना लीजिए मी अरु में। ठीक है, अरु में मना, अरु मेमना, मी अरु मेमना, मीजो अरुण मेमना, ऐसे बना लीजिए मीजो अरुण मेमना, मीजो अरुण मेमना। ठीक है, यानी मीजो यानी पैर लीजते हैं ना हम लोग दादी मम्मी का, तो ऐसे मीजो अरुण मेमना। ठीक है, मेमना। ठीक, और अगर लक्षद्वीप से जोड़ा जाएगा यानी राज्यों से जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो राज्यों से जोड़ने पर क्या होगा? ठीक है, राज्यों में सर्वाधिक वनावरण की प्रतिशतता कहाँ पर? लक्षद्वीप में। कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। ठीक, कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सर्वाधिक कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है। फिर मिजोरम में है, अंडमान निकोबार में है। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुल न्यूनतम बराबर का है हरि पंजा गो, हरि पंजा गो। ठीक है, हरियाणा पंजा। ठीक है, हरि पंजा गो। ठीक है, हरि पंजा गो क्या हो जाएगा? हरि पंजा गो। ठीक है, हरि पंजा गो। ठीक है, न्यूनतम बराबर में क्या आ जाएगा? हरियाणा पंजाब गोवा, हरियाणा पंजाब गोवा। ठीक है, और न्यूनतम वनावरण का जो प्रतिशत है वो भी हरियाणा में है। तो याद रखिएगा, प्रतिशत में हरियाणा है और वनावरण में भी हरियाणा है। प्रतिशत और वनावरण दोनों में क्या है? हरियाणा है। ठीक है, और सर्वाधिक वनावरण का प्रतिशत कहाँ पर? लक्षद्वीप में है, तो पहले बता दिए हैं। वृक्षावरण सर्वाधिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। वृक्षावरण सर्वाधिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, वृक्षावरण सर्वाधिक कहाँ पर? महाराष्ट्र में है, फिर राजस्थान में है, फिर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वृक्षावरण सर्वाधिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और फिर न्यूनतम वृक्षावरण कहाँ पर है? सिक्किम, मणिपुर। ठीक है, सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा में। सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा में। सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, त्रिपुरा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण का प्रतिशत कहाँ पर है?
तो केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र की सर्वाधिक कहाँ पर है? केरल में है। सर्वाधिक वृक्षावरण का प्रतिशत कहाँ पर है? संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ में। ठीक है, तो कैच कैच बना लीजिए वृक्षावरण के प्रतिशत में। ठीक है, कैच केरल और चंडीगढ़। ठीक है, उसके बाद वनावरण वृक्षावरण में सर्वाधिक आप जानते ही हैं मध्य प्रदेश लगा दीजिए आंख बंद करके, और सर्वाधिक प्रतिशत पूछेगा तो मिजोरम लगा दीजिए वनावरण वृक्षावरण में। ठीक है, तो मम्मी कोड से आपका कई सारा प्रश्न बन जाएगा, प्रतिशत पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, या जो भी पूछेगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं लगे हाथ उत्तर प्रदेश का भी आंकड़ा देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के आंकड़े को भी समझ लेते हैं, क्या है कुछ खास। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो कुल वनावरण है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल जो वनावरण है कितना है? 6.24% है। कितना है? 6.24% है। कितना है? 6.24% है। कुल वृक्षावरण कितना है? 3.72% है। कितना है? 3.72% है। और लगभग टोटल किला के 9.96% है। ठीक है, 9.96% है। अब इसको ऐसे ही बगल में लिख लीजिए, बगल में लिख लीजिए कि भारत का कुल वनावरण कितना? 21.76। उत्तर प्रदेश का कितना? 6.24, 6 चौका 24। ठीक है, 6 चौका 24, और 3 हो जाएगा 3, 24 3 72, 24 3 क्या हो जाएगा? 72, यहाँ 24 यहाँ 72, 24 3 72। ठीक है, अब दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9.96, दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 9.96, 6 चौका 24, 24 3 72। ठीक है, हो जाएगा ना। सर्वाधिक वनावरण, ठीक है, सर्वाधिक वनावरण में जो वृद्धि हुई है, ठीक है, सर्वाधिक वनावरण वाला जो राज्य है कौन सा है? सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र है। ठीक है, और न्यूनतम कौन सा है? रविदास नगर है। ठीक है, रविदास नगर है। न्यूनतम कौन सा है? रविदास नगर है। ठीक है, सर्वाधिक वनावरण और न्यूनतम वनावरण वाले जो हमें जिले याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं जाएंगे? ठीक है, इतना दिमाग में रखिएगा। सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन से हैं? सोनभद्र, लखीमपुर, मिर्जापुर है। सोनभद्र, लखीमपुर, मिर्जापुर। न्यूनतम वनावरण में भदोही है, मऊ है और संभल है। सर्वाधिक वनावरण का प्रतिशत कहाँ पे? सोनभद्र में है। और सब न्यूनतम वनावरण का प्रतिशत कहाँ पे? संभल में। ठीक है, संभल में, इसको याद रखिएगा सभा। ठीक है, तो वनावरण के क्षेत्रफल में और प्रतिशत में दोनों में सोनभद्र नंबर 1 पर है। वनावरण के न्यूनतम में जब पूछेगा तो भदोही हो जा रहा है, इधर संभल हो जा रहा है। ठीक है, प्रतिशत में क्षेत्रफल में भदोही में सबसे कम है और वैसे इसमें कम है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, और पूरा वनावरण हमने बता दिया आप लोगों को, इंपॉर्टेंट जो भी चीजें थी। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा और भूलिएगा मत। थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ठीक है ना, जो शीर्ष 10 वन क्षेत्र वाले हैं, वैश्विक स्तर पर भी देख लेते हैं। ठीक है, वैश्विक स्तर पे देख लेते हैं, तो वैश्विक स्तर पे वन जो है सर्वाधिक रशियन फेडरेशन में है, RBK। ठीक है, RBC, RBC। ठीक है, RBC प्लेटलेट्स होता है, रेड ब्लड कार्पोरेशन जैसे बना लीजिए। रशिया, ब्राजील, कनाडा। ठीक है, रसिया, ब्राजील, कनाडा। ठीक है, तो शीर्ष 10 वैश्विक स्तर पे कौन से हैं? रसिया, ब्राजील, कनाडा। रसिया, ब्राजील, कनाडा। ठीक है, सर्वाधिक वृक्षावरण कहाँ पे है? वनावरण कहाँ पर? रसिया, ब्राजील, कनाडा में। ठीक है, रसिया, ब्राजील, कनाडा। ठीक, उसके बाद मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहाँ पर है? ठीक है, मैंग्रोव वन। ठीक है, तो मैंग्रोव वन की जो आप देख रहे हैं, मैंग्रोव वन का जो आकलन है सर्वाधिक कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, नहीं, सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। मैंग्रोव वन का सर्वाधिक कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है ना। मैंग्रोव वन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। दूसरे नंबर पे क्या है? गुजरात है। दूसरे नंबर पे क्या है? गुजरात है। ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा किस जगह पर मैंग्रोव वनों में कमी दर्ज की गई है। तो किस जगह पर मैंग्रोव वनों में कमी दर्ज की गई है? अंडमान निकोबार में भी दर्ज की गई है और गुजरात में दर्ज की गई। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में और गुजरात में दोनों जगहों पर मैंग्रोव वनों में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, और टोटल क्या हुआ है? टोटल मैंग्रोव वनों में भी कमी दर्ज की गई है। इस बार टोटल मैंग्रोव वनों में कमी दर्ज की गई है कितने परसेंट की? 7.43% की। कितने परसेंट की? 7.43% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आज का सेशन है आप लोगों को 1 नंबर अवश्य दिलाएगा, 1 नंबर आपका सही कराएगा। तो कर लो 1 नंबर पक्का। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अन्य लोगों तक पहुंचाकर इसका लाभ उठाने में मदद करें। थैंक यू, धन्यवाद।